कस्तूरी होती है, इसलिए उसको कस्तूरी मृग बोलते हैं। और वो कस्तूरी हम सभी जानते हैं, उसमें इतनी खुशबू होती है कि बहुत दूर दूर से खुशबू आती है। कस्तूरी मृग को उस खुशबू का पता नहीं होता, मालूम नहीं होता। खुशबू तो आती है उसको, लेकिन पता नहीं होता। सारी उम्र दौड़ता रहता है, ये खुशबू कहां से आ रही है। पहाड़ों में जाता है, खड्डों में गिरता है, कांटे लगते हैं। बचपन, जवानी, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, नहीं दौड़ पाता, धीरे धीरे चलता है, लेकिन खुशबू आती रहती है। सोचता है खुशबू कहां से आई, नहीं पता चलता। एक दिन गिर जाता है, उठ नहीं पाता, बूढ़ा हो गया है। खुशबू आती है, जब खुशबू आती है वो सोचता है कहां से आ रही है खुशबू, इधर उधर दिखता है। ओ, पता चला खुशबू तो मेरी नाभि से आ रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान जिसको आप मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, जिसको आप सत्संग में ढूंढ रहे हैं, जिनको आप किताबों में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान हमारे हृदय में है। वो भगवान हमारे हृदय में है। जब हम उस भगवान को हृदय से पुकारते हैं तो भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। क्यों इंतजार कर रहे हो? बूढ़े होंगे, बोला नहीं जाएगा, सोचा नहीं जाएगा, अंग बैठ जाएंगे, फिर दर्द इतनी होगी, भगवान को याद कब करोगे? भगवान को याद करो। अनायासे न मरणम बिना देये न जीवनम दे अंते हे परमेश्वरम। दे ही में मुझे 3 चीजें चाहिए। क्या? अनायासे न मरणम बिना देये न जीवनम जीवनंते दे में दर्शनम। यही मुझे भगवान चाहिए। क्या चाहिए? कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। क्या मैं किसी पे डिपेंड ना हूं? जब आदमी बूढ़ा होता है ना तो सोचता है मैं किसी पे डिपेंड ना हूं। भगवान से ये मांगिए, भगवान से ये मांगिए कि मैं किसी पर निर्भर ना हूं, मैं अपनी रोजी रोटी खुद कमाऊं। और भगवान से ये मांगिए कि जब मैं दे अंते तम दर्शनम, कि तुम्हारा दर्शन मुझे मिले जब मेरा शरीर छूटे। इसके लिए क्या करना है? आज सत्य साईं बाबा प्रेम प्रवाहिनी के रूप में जो आपने रथ देखा, भगवान के चरण देखे, और भगवान के चरण यहाँ भी हैं। यहाँ इस वक्त भगवान बैठे हैं। ये मन में ये विश्वास रखिए, वो यहाँ बैठे हैं। और कितनी 2500 किलोमीटर, अब तो 2700 किलोमीटर हो गया, और सारे भारत में ऐसे 5 रथ चल रहे हैं। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा भगवान सफर कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे भीतर। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सत्य साई बाबा प्रेम का अवतार है। उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है सारे भारत में। पुट्टपर्ती से जो उनकी कर्मस्थली है, जन्मस्थली है,
वहाँ से 5 दिव्य रथ 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिशाओं में चल रहे हैं। एक रथ नॉर्थ इंडिया में है और ये रथ 1 मई को बाला सुंदरी मंदिर में प्रवेश किया सिरमौर में, और हिमाचल प्रदेश में ये रथ 5 महीने 2 महीने 2025 में और 3 महीने 2026 में हर डिस्ट्रिक्ट में और हर गांव को टच करेगी। और इसका संदेश है जो सत्य साई बाबा ने अपने जीवन काल में सिर्फ टीचिंग ही नहीं दी, शिक्षा ही नहीं दी, लेकिन जीवन में उतारा। और वो संदेश है सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो। एक ही जाति है इंसान की और वह जाति है मानवता की। एक ही धर्म है और वो धर्म है प्रेम का। और एक ही भाषा है और वो भाषा है हृदय की। सत्य साई बाबा कहते हैं कि एक ही भगवान है और वो भगवान सर्वव्यापी है। अपने हृदय में भगवान को स्थान दो। जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं उस भगवान को अपना इष्ट मानो और अपने हृदय में उसको जगह दो, उसको याद करो, तभी सारी दुनिया में शांति होगी। भगवान बाबा ये शांति का, प्रेम का, आनंद का संदेश लेकर हर क्षेत्र में जा रहे हैं ताकि ये कलयुग एकदम धर्म युग बन जाए, स्वर्ग बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को साई राम।